हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपकी करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है, उसी की कंटिन्यूटी में ये वीडियो है। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 17th एंड 18th जनवरी के करंट अफेयर, जो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे स्टेट्स में पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए तो डिस्कस करते हैं हमारा करंट अफेयर, और नेक्स्ट संडे जो भी आपका मॉक टेस्ट होगा वो इंटीमेट कर देंगे हम आपको थ्रू कम्युनिटी पेज, वहाँ पे पोल करवा लेंगे आपसे वोटिंग वगैरह। टीपीए या कॉन्ट्रैक्ट में से कोई टेस्ट होगा आपका नेक्स्ट संडे मॉक टेस्ट, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी होगा वो बता दिया जाएगा आपको। चलिए तो फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा, पीसीआरए लॉन्चेस मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन सक्षम। ये एक बेसिकली आपकी कह सकते हो एक महीने की इन्होंने ये कुछ अवेयरनेस कैंप लॉन्च किया जिसका नाम है सक्षम, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। To create awareness among the consumers of fossil fuels, a Petroleum Conservation Research Association (PCRA), Petroleum Conservation Research Association, Ministry of Petroleum and Natural Gas launched it for highlighting the adverse health and environmental impacts of increasing carbon footprints. Saksham's idea to conceive consumers to switch to cleaner fuels. तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं ये अवेयरनेस कैंपेन है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पीएम अनाउंसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएम अनाउंसेस, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ऑफ ₹1,000 crore for startups. The government will launch a ₹1,000 crore seed fund for startups called Startup India Seed Fund. ये बड़ा important है। Startup India Seed Fund will help startups with the initial capital for growth and operations. The new seed fund for startups comes after the Ministry of Electronics and Information, और जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन के, वो है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस स्कीम को आपको याद रखना है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो कि इनिशियली 1000 करोड़ की आपको वो देंगे, हेल्प देंगे इनिशियल कैपिटल रेज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को ये अवार्ड दिया गया है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। दिस कैटेगरी ऑफ अवार्ड फॉर आईटी लेड इनिशिएटिव्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स लीडिंग टू आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिनको आप PRIs कहते हैं, अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है कौन सा प्रोविजन है और कब इनको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज जो है आपके वो है नरेंद्र सिंह तोमर, ये मिनिस्टर हैं आपके पंचायत राज के। नेक्स्ट देखिए, वेटरन actor and director Vishwajit Chatterjee has been conferred the Indian Personality of the Year. Indian Personality of the Year. This is very important question. Award at 51st IFFA International Film Festival, Goa. Sri Vishwajit Chatterjee, veteran actor, producer, director and singer of Hindi and Bengali cinema, conferred with the Indian Personality of the Year award. He is known for his roles in 20 साल बाद, कोरा, मेरे सनम एक्सेट्रा। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है आपके प्रकाश जावड़ेकर। तो जो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपके विश्वजीत चटर्जी को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनीष कुमार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि कोरोना से रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड है। मनीष कुमार, इंडियाज फर्स्ट कोविड वैक्सीन रिसेप्टेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली वैक्सीन किसको लगी इंडिया में। मनीष कुमार नाम इनका। सैनिटाइजेशन वर्कर मनीष कुमार, ए 33-year-old, became the first person in the country to be vaccinated against the coronavirus. Healthcare worker धवल द्विवेदी was the second, धवल द्विवेदी सेकंड है person to be इनकॉल्यूकेटेड, फॉलोड बाय एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, और थर्ड जो है वो है रणदीप गुलेरिया, एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आपके हर्षवर्धन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मनीष कुमार आपके इंडिया के पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कोविड वैक्सीन लगी है, और दूसरे आपके रहे हैं धवल द्विवेदी, एंड थर्ड नंबर पे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन डायस्पोरा लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 18 मिलियन लिविंग आउटसाइड इंडिया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020। तो ये रिपोर्ट आई है जिसके तहत बताया गया है कि इंडिया
के बाहर जो माइग्रेंट पीपल इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं वो 18 मिलियन लोग हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। अदर कंट्रीज विद ए लार्ज डायस्पोरा पॉपुलेशन इंक्लूडेड मेक्सिको एंड रसिया, जहाँ के 11 मिलियन लोग बाहर रह रहे हैं। चाइना के 10 मिलियन बाहर रहते हैं। सीरिया के 8 मिलियन। According to a report by the UN, which says the UAE, the US and the Saudi Arabia host the largest number of migrants from India। तो इंडियन लोग जो हैं वो अब सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? यूएई, यूएस, सऊदी अरेबिया। टोटल यहाँ पे 18 मिलियन लोग हैं जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं बट हैं इंडिया के। यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने रिलीज़ किया ये डाटा। तो लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड है हमारी जो माइग्रेशन है इंडिया की। इंडिया के लोग इंडिया से माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं। लार्जेस्ट हैं हम 18 मिलियन। हमारे बाद रसिया, चाइना, सीरिया ये सब हैं। नेक्स्ट देखिए, रामचंद्र गुहाज लेटेस्ट बुक, ये ऑथर है, इनकी एक नई बुक आई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है डीजीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इन्होंने बुक पब्लिश की है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। रामचंद्र गुहा एक बहुत अच्छे नाम है, नामची ऑथर है, इनका काफ़ी नाम भी है। His latest book juxtaposes of his life with his abiding love for the game, and this conversation could not come at a better time with India and Australia in the midst of an enthralling test series. He is historian, academician, anthropologist, environmentalist। और इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी एंड इन्वायरमेंटलिज्म, इनकी बुकें हैं रामचंद्र गुहा जी की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनको एक और लेटेस्ट बुक आई है इनकी जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये डीजीएस हरियाणा जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है आपकी, आस्क यूनिवर्सिटीज टू सेट अप इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफिस ऑन कैंपस टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन। तो अब यूजीसी ने कह दिया हर यूनिवर्सिटीज़ को कि आप स्टैब्लिश करें इंटरनेशनल अफेयर ऑफिस एट योर कैंपस ताकि हम प्रमोट कर सकें इंडिया को एज ए ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन। Establishment of the Office for International Affairs in each university will be an indispensable part of the internationalism of higher education in India. National Education Policy 2020 emphasized developing a global outreach of higher education। और जो यूजीसी के चेयरमैन है वो है धुरेंद्र पाल सिंह। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग्स ऑफ 8 ट्रेन्स टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात केवाड़िया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए डायरेक्टली 8 ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ट्रेन्स विल कनेक्ट केवाड़िया टू वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, रेवा, चेन्नई एंड प्रताप नगर। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जाएंगी आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवाड़िया। It will facilitate seamless connectivity, increasing tourism and help in changing the lives of the tribal community of the region। और गुजरात के जो सीएम है वो विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नुब्रा वैली, जो कि आपकी लेह लद्दाख में नुब्रा वैली के अंदर पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया दिस ईयर इन ले। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में काफ़ी लोग घूमने भी जाते हैं एज ए टूरिस्ट। द 7-day इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नुब्रा एडवेंचर क्लब विद द हेल्प ऑफ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नॉर्डन ऑट्जर। आइस क्लाइंबिंग इज ए पॉपुलर विंटर स्पॉट अब्रॉड। 18 पार्टिसिपेट टुक पार्ट। थोइस एयरफील्ड इज लोकेटेड इन नोब्रा। थोइस एयरफील्ड भी नोब्रा वैली में ही लोकेट करती है और ये पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है जो कि नोब्रा वैली में सेलिब्रेट किया है जो कि लेह में है। नेक्स्ट देखिए, नेपाली क्लाइंबर्स फर्स्ट टू स्केल K2। K2 आपकी एक माउंटेन रेंज है जो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इन दी विंटर। तो ये नेपाली कुछ क्लाइंबर्स थे जिन्होंने इसको K2 के ऊपर ये चढ़े हैं और ये की वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है विंटर के अंदर ये जो चढ़े हैं। सर्दियों में नहीं चढ़ते लोग, गर्मियों में ज़्यादा चढ़ जाते हैं। K2 विद इट्स डॉन्टिंग 8611 मीटर्स हाइट इज लोकेटेड इन गिलगिट बेलिस्टन साइड ऑफ द Karakoram range. It was the only one among 8,000 meter high peak that was never scaled in winter. 10 Nepali climbers led by Nirmal Pooja and Mingma Gailiji Sipra made history. 367 climbers in summer completed ascent of K2 Savage Mountain। तो पहले समर में चढ़ चुके हैं बट विंटर में पहली बार ये चढ़े। नेपाली जो क्लाइंबर्स हैं ये, इन्होंने K2 जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाईएस्ट K2। नेक्स्ट देखिए, ओके, दिस इज फॉर 17 एंड 18 जनवरी। ये आपकी करंट अफेयर्स थी, इसमें से काफ़ी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट भी है तो इनको अपनी नोटबुक में नोट्स के प्रकार से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा, हेडिंग जो मैं लिखता हूँ इसमें। और कोई भी
डाउट है, कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हो या ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस जॉइन करना चाहते हो, तो ये दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे डिटेल्स ले सकते हो। और तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, और काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि 1 साल आपको मिला है टाइम पीरियड, अब रिवीजन का टाइम पीरियड है। रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, बम्पर वैकेंसी आने वाली है 2021 के अंदर। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल शायद वीडियो नहीं आएगी, परसों हमारी फिर करंट अफेयर की वीडियो आएगी, एंड संडे को मॉक टेस्ट है ही आपका। चलिए, सी यू, बाय, टेक केयर।